आज हम स्टडी करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल है, यानी तमाम साइंटिस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा इसे एक्सेप्ट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा वैलिड है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने क्या किया, इन्हें डिवाइड कर दिया। हम कौन कौन से वो 5 किंगडम थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई थी, प्लांटी थी और एनिमिलिया था। ये 5 किंगडम थे जो रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस कराए थे और उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया था। In 1988, Margulis and Schwartz modified the 5 किंगडम classification of Whittaker। तो 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्स ने क्या किया, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटेकर ने दिए थे उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। दे कंसिडर्ड जेनेटिक्स अलाउंग द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया कि हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई करते हुए क्या करना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर हैं, किस तरह के हैं। उसके साथ वो कह रहा है उनके जेनेटिक्स भी देखें, यानी कि जीन्स को भी स्टडी करें, डीएनए को भी स्टडी करें। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन, यानी कि और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको भी क्लासिफिकेशन में ऐड करें। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ वो कहता था कि जेनेटिक्स को भी स्टडी किया जाना चाहिए। ये किसने पॉइंट दिया था? मार्गुलस और श्वार्ट्स ने, कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स को भी देखना चाहिए। दे क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू सेम 5 किंगडम एज प्रपोज्ड बाय विटेकर। इन्होंने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही डिवाइड किया था, जैसे कि रॉबर्ट विटेकर ने किया था। हमारे पास फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। किंगडम मोनेरा में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जो बॉडी है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी हुई है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। मोनेरास आर यूनिसेलुलर ऑल्दो सम टाइप्स फॉर्म चेन, क्लस्टर और कॉलोनीज ऑफ सेल्स। जो किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चेन्स की फॉर्म में रहते हैं, क्लस्टर बना के रहते हैं या कॉलोनी बना के रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वाज़ेह तौर पे डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। जैसे कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। Most are heterotrophic, but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. Mostly जो किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होता है। विदिन दिस किंगडम देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक तो बैक्टीरिया है, दूसरे हैं साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड जो है साइनोबैक्टीरिया खुद प्रिपेयर करते हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होता है। या आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डिफरेंट जो हैं बैक्टीरिया शो किए गए हैं। ये यहाँ देखें कुछ क्लस्टर की फॉर्म में रह रहे हैं। क्लस्टर का मतलब है कि जैसे ग्रेप्स होती हैं उनका एक क्लस्टर होता है, जिसे उर्दू में गुच्छा कह लें, यानी कि वो इकट्ठे रहते हैं एक क्लस्टर की फॉर्म में। तो कुछ जो हैं वो सेपरेट रहते हैं, यानी कि इंडिविजुअली सर्वाइव करते हैं, और कुछ जो है कॉलोनी बना के भी रहते हैं, और कुछ जो है स्ट्रेट चेन भी बना लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट इनके जो है रहने के तरीके हैं। किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से बिहेव करते हैं और डिफरेंट उनके लिविंग नेचर है, यानी कि कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ क्लस्टर बना के रहते हैं और कुछ जो है चेन बना के रहते हैं। सेकंड किंगडम है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। इट्स इंक्लूड यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या है कि
इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सिम ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। यानी यूकैरियोटिक का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो अगर देखा जाए किंगडम प्रोटिस्टा में जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन कुछ जो है सिंपल मल्टीसेलुलर हैं जिनके अंदर चंद एक सेल जो है वो मिलके बॉडी बनाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की 3 टाइप्स हैं। एलजी आर यूनिसेलुलर, एक है एलजी आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर। एलजी जो है वो यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें एलजीज भी आती हैं, प्रोटोजोन भी आती हैं और प्रोटिस्ट भी आती हैं। हम आगे देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास जो एलजी हैं वो किस में आती हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। ये एलजी जो है यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। आप डायग्राम देख सकते हैं, एलजी है, इसने कॉलोनी बनाई हुई है, इसका नाम है वॉलबॉक्स। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था जब हम पढ़े थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो आपको नज़र आ रही है डायग्राम, ये एलजी की है जो कि कॉलोनी बना के रहती है, इसका नाम है वॉलबॉक्स। दे रिजेंबल प्लांट सेल विथ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो है प्लांट सेल से रिजेंबल करते हैं, किस बेस पे कि इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है जबकि क्लोरोफिल भी पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि जो इनके सेल हैं उनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है, यानी कि इनके पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह के आपने देखा होगा अगर प्लांट में देखें तो उनमें जो होता है सेक्स ऑर्गन क्या है, फ्लावर है, यानी कि फ्लावर में ही मेल और फीमेल गमीट की फॉर्मेशन होती है। जबकि अगर इनमें देखा जाए ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, इनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, यानी कि गमीट फॉर्मेशन नहीं होती। एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी नहीं होती। प्रोटोजोन रिजेंबल एनिमल whose cell lack chlorophyll and cell wall। प्रोटोजोन जो होते हैं ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल भी नहीं होती और क्लोरोफिल भी नहीं होता। ये आप देख सकते हैं पैरामीशियम है हमारे पास और अमीबा है, ये भी हमने चैप्टर 1 में डायग्राम देखी थी। ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम जो है प्रोटोजोन है, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, जबकि अमीबा जो है ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, इसमें भी सेल वॉल और क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। सम प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक, कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो फंजाई लाइक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड किंगडम है, किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स। जो किंगडम फंजाई है इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ किस तरह के हेटेरोट्रॉफ हैं, एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव का मतलब है कि ये अपने जो फूड है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। ये एग्जाम्पल में हमारे पास है मशरूम, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको मशरूम नज़र आ रही होंगी। मशरूम जो है डिफरेंट कलर्स की होती हैं लेकिन उनकी शेप इस तरह की होती है तकरीबन। मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर, ये डीकम्पोजर होते हैं। ये क्या करते हैं, दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ऊपर ये रहते हैं। सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय डाइजेशन ऑफ एंजाइम। ये क्या करते हैं, फूड जैसे आप ब्रेड भी देख सकते हैं इसके ऊपर फंगस लगी है। ब्रेड जो है ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल मोस्टली जो प्लांट एनिमल्स वगैरह से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल है मोस्टली। इसके अलावा सेंथेसाइज भी कर सकते हैं हम इन्हें लेबॉर्ट्री में, लेकिन मोस्टली जो हम फूड लेते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है, वाटर के अलावा, वाटर और मिनरल्स के अलावा बाकी मोस्टली जो है ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर जो है ये फंजाई सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। ये क्या करती है, फंगस
अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो है आउटसाइड द बॉडी सेक्रीट करेगी, यानी ब्रेड पे अगर आ रही है तो ब्रेड पे अपने एंजाइम सेक्रीट करेगी। जब एंजाइम सेक्रीट होंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी टेक प्लेस होगा। जब डाइजेशन हो जाएगी ब्रेड की तो उसके बाद वो उसे एब्जॉर्व कर लेती है। इसी तरह ये जिस भी फूड पे रहते हैं उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सेक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जब डाइजेशन हो जाती है तो फंगस जो है वो फूड को एब्जॉर्व कर लेती है। फोर्थ किंगडम है हमारे पास किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। इसमें यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना है। यूक्रियोटिक, इनके सेल में न्यूक्लियस होता है, और ऑटोट्रॉफ्स हैं अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं न्यूट्रिशनल मोड में और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इनके पास जो है मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि अपने गमीट वगैरह प्रोड्यूस करने वाले मल्टीसेलुलर ऑर्गन होते हैं, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी होती है। एम्ब्रियो क्या होता है, जब मेल और फीमेल गमीट मिलते हैं जाइगोट बनता है। जाइगोट जब फर्दर डेवलप होता है तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। मोसिस, फंस एंड फ्लावरिंग प्लांट आर इंक्लूड इन दिस किंगडम। इस किंगडम में हमारे पास मोसिस आते हैं। इस तरह के आपने अगर प्लांट देखे हो जो ज़मीन के साथ ही लगे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो जैसे सरफेस पे ये अटैच हैं, इन्हें हम मोसिस कहते हैं। फंस हैं, इस तरह के प्लांट होते हैं, ये फंस हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर वगैरह लगते हैं। फोर्थ हमारे पास फिफ्थ किंगडम है किंगडम एनिमिलिया। इट इंक्लूड्स यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं किंगडम एनिमिलिया में वो यूक्रियोट भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। कंज्यूमर का मतलब है अपनी फूड दूसरों से हासिल करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। Animals live mostly by ingesting food and digesting it within specialized cavity. Animals क्या करते हैं, फूड को मोस्टली इंजेस्ट करते हैं, इनसाइड द बॉडी ले जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज़। इनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि हायर एनिमल्स जो हैं, जैसे कि मैमल्स वगैरह हो गए या ह्यूमंस भी हैं इसी तरह। तो इनमें क्या होता है, मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये अपनी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर करते हैं। दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट्स। ये सेल वॉल भी नहीं होती इनके सेल में, और इनके जो बॉडी है वो मूवमेंट शो करती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं एनिमल वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को भी इसमें कोई मसला हो, कोई इशू हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है।